इस श्रृंखला में उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों के लिए बीकॉम के प्रथम सत्र में कंप्यूटर अनुप्रयोग के परिचय में जो प्रश्न पत्र है उसके प्रश्न और उत्तर हम देख रहे हैं। तो ये एक प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, इसके तत्व इंगित करिए। अब ये अक्सर करके ये सवाल पूछा जा सकता है और इस प्रश्न के उत्तर कई तरीके से दिए जा सकते हैं, लेकिन एक तरीके से हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। वो तरीका क्या है, देखिए इसमें जो है आप सबसे नीचे जो है ये कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर का क्या मतलब है, इनपुट आउटपुट सीपीयू। मतलब जैसे इंसान का शरीर होता है ना, आपकी आँखें, ये आँखें क्या है, इनपुट है, और आँखें इनपुट और इनपुट हैं, हाथ आउटपुट है, या फिर पैर आपके आउटपुट हैं। पैर इनपुट भी हो सकते हैं, आउटपुट भी हो सकते हैं। तो उसी तरीके से यह मुंह जो है वो इनपुट आउटपुट दोनों का काम करता है। तो इनपुट का मतलब जिससे आप कोई जानकारी अंदर लेते हैं, जैसे आंखें खास करके इनपुट लेने का काम करती हैं, कान इनपुट लेने का काम करते हैं, पर मुंह आउटपुट भी कर सकता है, राइट। तो उसी तरीके से ये जो हार्डवेयर है वो आदमी कंप्यूटर का भौतिक शरीर है। मतलब उसमें सीपीयू आती है, उसमें ये जो माउस में हिला रहा हूँ ये आता है, कीबोर्ड आता है जिस पे हम टाइप करते हैं, और स्क्रीन जो मॉनिटर जिस पे देख सकते हो आप वो आता है। तो ये, या फिर जैसे इसके अलावा भी हार्डवेयर हो सकते हैं, जैसे प्रिंटर हो सकता है, हार्ड डिस्क हो सकती है, वगैरह वगैरह। तो जो ये फिज़िकल आइटम, इनको फिज़िकल कहते हैं, मतलब कि भौतिक है। मतलब कि जैसे विचारों के लिए विचार मस्तिष्क में आते हैं, ठीक है, मन में आते हैं, लेकिन अगर शरीर नहीं हो तो विचार नहीं आएंगे। विचार किसको आएंगे, है ना। तो इसी तरीके से हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर चलाने के लिए हार्डवेयर आवश्यक है। पर हार्डवेयर क्या है, हमारा शरीर, ऐसे कंप्यूटर का शरीर। आप सामान्य भाषा में ये समझ सकते हैं, वो इनपुट भी होता है, आउटपुट भी होता है, सीपीयू भी होता है, और बहुत कुछ होता है। और इनके बारे में डिटेल में बहुत सारी चीज़ें समझी जा सकती हैं ना। इसी तरीके से इस हार्डवेयर को चलाने के लिए एक चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक विशेष सॉफ्टवेयर है जो कि इस हार्डवेयर का प्रयोग करता है और आपको ऐसा वातावरण देता है जिससे कि आप आगे के काम कर सकें। इसका क्या मतलब हुआ, इस ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब हुआ जैसे हमारी परवरिश, कहते हैं ना, जो हमारा लालन पालन हुआ है, तो जिस व्यक्ति का जैसे जगह पे लालन पालन हुआ ये, और आगे भी आप रोज़मर्रा का जो काम चलाते हो वो कैसे चलाते हो, आपने जो सीखा है आपने, और जो सुविधा, जो ज्ञान जानकारी आपके पास है, जिन चीज़ों की उपलब्धि आपके पास है, उनका ही प्रयोग करके आप ऑपरेट करते हो। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे हमारा इंसान का ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा दिमाग, राइट, उसी तरीके से कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को संभालता है। अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो सॉफ्टवेयर भी नहीं चलेगा। तो हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम, जब ये दोनों चीज़ें होंगी, ये मूलभूत चीज़ें हैं, इनके बगैर काम ही नहीं चलेगा, काम ही नहीं चलेगा बिल्कुल। लेकिन ये दोनों हो गए तो अब हम करेंगे क्या, तो जो ये डेटाबेस है वो हम किस तरीके का काम कर रहे हैं वो बताता है। मतलब हम जैसे मान लीजिए कि हमारे पास डेटा का मतलब होता है जानकारी का मतलब जैसे आंकड़े होते हैं ना, जैसे कि भारत की जनसंख्या कितनी है, उसमें कितने महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कौन किस क्लास तक पढ़ा हुआ है, कौन किस शहर में रहता है, किसकी उम्र कितनी है, ये क्या सारी जानकारी है ना। और ये जानकारी जो है उसको हम डेटाबेस कहते हैं। और अब इस जानकारी को लेकर हम कुछ कर सकते हैं, तो उसके साथ क्या करना है और क्यों करना है वो एप्लीकेशन का काम होता है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम होता है। तो ये जो पूरा सिस्टम है हमारा कंप्यूटर का, उसमें ये 4 चीज़ें लगती हैं। लेकिन अब 2 स्थितियाँ हुई। एक स्थिति ये हो सकती है कि ये कंप्यूटर अकेला काम कर रहा है ना। अब इसको मैं ज़रा 1 मिनट लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे है ना, ये देखिए हार्डवेयर है, कुछ ज़्यादा बड़ा फॉन्ट है, इसको थोड़ा फॉन्ट को, साइज़ को थोड़ा छोटा करते हैं, 1 मिनट रुकिए। तो कहाँ गया, फॉर्मेट शेप है,
मान लीजिए कि मैं यहाँ पे हार्डवेयर लिखता हूँ, है ना। ये हार्डवेयर मतलब यानी कि शरीर। इसको थोड़ा ज़्यादा ही छोटा हो गया अभी, कभी छोटा है कभी बड़ा है। इतना ठीक है। तो इसी तरीके से अब ये दूसरा वाला जो है, इसमें ये क्या है, ये है मस्तिष्क या दिमाग, राइट। तो इसको भी थोड़ा छोटा कर देते हैं। और ये है जानकारी, है ना। और जानकारी का मतलब क्या हुआ, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको कहीं भाषा में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन बात को समझने के लिए ये काम की चीज़ है ना। तो ये जो है, अब एप्लीकेशन क्या है, मतलब क्या कारण क्या है, मतलब कारण या उद्देश्य क्या है ना। ये आपकी एप्लीकेशन बताती है। जैसे मान लीजिए कि ये होता है आपका अगर आपको नेट बैंकिंग करनी है ना, तो उसकी एप्लीकेशन अलग हो जाएगी। अब हर एप्लीकेशन के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी, हार्डवेयर भी चाहिए होगा, मस्तिष्क भी चाहिए होगा, जानकारी भी चाहिए होगी, पर इन जानकारी के बाद आप अपना उद्देश्य पूरा कर सकते हैं। तो मैंने ये अलग तरीके से समझाया, आपको आमतौर पर ये देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपका क्या अपनी पुस्तकों में देखेंगे तो बड़े वैसे एक कहते हैं ना, जो एकेडमिक तरीका होता है वो पढ़ाने लिखाने की दुनिया में जो प्रयोग किया था वो उस तरीके से बताया हुआ। पर यहाँ पर मेरी कोशिश ये है कि आपको मैं ऐसे समझाऊं कि बात आपको समझ में आ जाए और आपके दिमाग में टिकी रहे, उसका आप आनंद ले सको, मज़ा ले सको, है ना। तो ये जो है, अब हमने ये सब कुछ बना लिया। अब ये देखिए क्या होता है कि अगर एक कंप्यूटर है तो वो ये सारे काम कर सकता है, लेकिन अगर ये दूसरा कंप्यूटर है और तो ये दूसरा कंप्यूटर भी काम कर सकता है, और ये तीसरा कंप्यूटर तो ये भी तीसरा वही काम कर सकता है। लेकिन अगर आप इनको जोड़ दें दो कंप्यूटर को आपस में, इनका आपस में संपर्क हो जाए तो 1 और 1 11, है ना। कहते हैं ना, कहावत होती है 1 और 1 11 होते हैं। तो ये दो जुड़ जाएं तो ये बन जाता है नेटवर्क। नेटवर्क मतलब संयोजन कह सकते हो आप इसको, है ना। संयोजन क्यों, कि दो लोग मिल के काम कर रहे हैं, है ना। या फिर इसको संपर्क भी कह सकते हो। संपर्क क्यों कह सकते हो, कि दोनों एक दूसरे से संपर्क करके और अपना काम बहुत इस द्रुत गति से बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो ये जो नेटवर्क होता है ये हार्डवेयर के लेवल पे कनेक्ट होता है, हार्डवेयर के लेवल पर कनेक्ट होता है। ये डेटाबेस में नेटवर्क कनेक्ट होता है। एप्लीकेशन, डेटाबेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, इनको अगर नेटवर्क का प्रयोग करना है तो पहले हार्डवेयर के लेवल पे आना पड़ता है, फिर दूसरे वाले से बात करनी पड़ती है। मान लीजिए ये डेटाबेस और इस डेटाबेस को, या इस एप्लीकेशन इस डेटाबेस को, इनको आपस में बात करना है, तो ये ऊपर से नीचे उतरते हैं और नीचे से इसमें बाईं तरफ जाते हैं और फिर ऊपर चढ़ के जाते हैं। ये इस तरीके से इनकी आपस में बातचीत होती है। तो कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो केवल एक हार्डवेयर नहीं होता, इनपुट से सीपीयू ये सब नहीं होता, उसके ऊपर जानकारी है, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें लगती हैं, तब जाके सिस्टम बनता है। अदरवाइज़ क्या होगा, ये जो आपकी मशीन है खड़ी रहेगी और किसी काम की नहीं होगी। मशीन को चलाने वाला आदमी चाहिए, और उस आदमी को शिक्षा चाहिए, और उसकी जानकारी चाहिए, और उसका उद्देश्य चाहिए। तो ये सारा कुछ, और कई सारी मशीनें मिलकर आपस में काम करेंगे तो संपर्क लग जाता है। तो इस तरीके से कंप्यूटर क्या होता है ये हमने समझ लिया। अब इसको आप पुस्तक में जाकर पढ़ सकते हैं, लेकिन जो आपने यहाँ पर सुना समझा उससे मिलाइए और देखिए कि ये दोनों बातें आपको कैसे समझ में आती हैं।